मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रही हूँ आपको डायनेमिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट है हमारी अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग। अरीय वेग पढ़ लिया था, अनुप्रस्थ वेग, अरीय त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण, और अब है उस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए थे हमने। अब हमारा एग्जाम्पल 5 है कि समान वेग v से, यानी कि वेग क्या है आपका, समान है। समान वेग v से बहने वाली नदी के किनारे एक स्थित किसी बिंदु A के प्रारंभिक बिंदु A से प्रस्थान होकर एक नाव एक समान वेग से खेई जाती है। ये क्या कह रहा है, पहले तो एक नदी है, मान लेते हैं नदी का प्रारंभिक किनारा ये है, यानी कि A और B, ठीक है। प्रस्थान नदी हो गई। अब क्या कर रहा है, इस नदी में ये ऐसे बह रही है इस दिशा में v वेग से, इसका वेग कितना है, नदी का वेग v वेग से बहने वाली नदी के किनारे पर स्थित किसी बिंदु A से प्रस्थान होकर, A से प्रस्थान यानी कि इस बिंदु से नाव है वो चल रही, नाव एक समान वेग से खेई जाती है, यानी कि A बिंदु से प्रारंभ होती है आपकी नाव ऐसे, ओके। तथा इसका मुंह है चलने की दिशा सदैव A के बिल्कुल सामने, A के सामने ये हो गया, के सामने नदी के किनारे पर स्थिर बिंदु B की ओर रहता है। यानी कि जो ये नाव है वो A बिंदु से प्रारंभ होकर किस बिंदु पर जा रही है, B बिंदु की ओर। नाव के पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, नाव के पथ का समीकरण। और यदि u बराबर v अर्थात नदी का वेग किस वेग के बराबर हो जाए, नाव के वेग के बराबर, तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु पथ एक परवलय होगा जिसकी नाभि b है। यानी कि अगर u बराबर v हो गया तो जो आपका बिंदु पथ आएगा वो क्या होगा, एक परवलय की समीकरण, ओके। तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, माना एक नदी है जिसके एक सिरे A से एक नाव प्रारंभ होती है, ठीक है, जो किसकी तरफ जा रही है, बिंदु B की तरफ। A B इसको C नाम देते थे, उसको D नाम देते हैं। तो नाव पर दो वेग कार्य कर रहे हैं। दो वेग कौन कौन से हैं, ये तो मान लो, सॉरी इस दिशा में जा रही है ना, U, ये नाव जा रही, एक तो नदी, जैसे नदी इस दिशा में बह रही है तो एक तो नदी का वेग हो गया v, और दूसरा वेग नाव का खुद का वेग हो गया। यानी कि एक तो नाव का खुद का वेग और एक नदी का वेग, यानी कि नाव पर कितने वेग क्या कार्य कर रहे हैं, दो, एक तो u और v। तो अब देखो आप क्या लिखोगे कि नाव के दो वेग हैं। नाव के सॉल्यूशन करते हैं इसका, थ्योरी तो आप लिख के लेना। वो ये मान लेते हैं बिंदु P है, बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या हो गए, r व थीटा, ये कितने एंगल बनाती हुई चलती है, थीटा एंगल, और इस बिंदु पर r दूरी में पहुंच जाती है, ये वेग है u इसका, ओके। तो इसके, और नदी का वेग किस दिशा में है, इस दिशा में। तो देखो नदी का वेग इस दिशा में है, इसके अनुदिश ये होगा, इसके अनुदिश r डॉट, और ये वेग r डॉट, और इसके लंबवत दिशा में कौन सा वेग लगता है, अनुप्रस्थ वेग। तो ये लंबवत दिशा में हो जाएगा r थीटा डॉट। तो देखो r डॉट क्या होगा आपका, r डॉट, देखो ये तो नाव के अनुदिश हो गया, तो अगर नदी के लिए होगा तो ये क्या हो जाएगा, जो अनुदिश है वो परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में जा रहे हैं, क्योंकि नाव का वेग तो इस दिशा में लग रहा है और नदी का वेग इस दिशा में लग रहा है। कि नाव के लिए अरीय वेग ये है, अनुप्रस्थ वेग ये है, तो v अरीय वेग इसके लिए क्या हो जाएगा, r डॉट बराबर v साइन थीटा, अपोजिट तो होगा इसके लिए v वेग के लिए, और r थीटा डॉट बराबर क्या होगा, v कोस थीटा, ओके। अब देखो, अब लिख लो, ये आपको अगर आप क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व कर पाते हो, यानी कि डायग्राम बना के जो इसमें दिया हुआ है वो आप अगर लिख सकते हो, तो इसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती आपके। तो देखो पहले लिखते हैं कि नाव पर कितने बल कार्य कर रहे हैं, नाव पर
ये मिटा देते हैं एक बार। नाव के दो वेग हैं। पहला है, एक तो नाव, ये बिंदु P है ना, PB की दिशा में नाव का स्वयं वेग, PB दिशा में नाव का स्वयं का वेग u है। और दूसरा, नदी के बहने की दिशा में लगने वाला वेग, नदी के बहने की दिशा में लगने वाला वेग। दो वेग हो गए आपके। अब देखो इसको क्या मान रहे हैं, B को मूल बिंदु, ये तो क्या हो गया, ये तो प्रारंभिक है। अगर हम B को क्या मान लें, मूल बिंदु, तथा BA जो ये है ना, ये BA, ये क्या हो गई, इसकी प्रारंभिक रेखा। तो बिंदु P और P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, R व थीटा, क्योंकि दूरी क्या है R, एंगल कितना है थीटा, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, R व थीटा। अब इन वेगों को अरीय तथा अनुप्रस्थ, अरीय तथा अनुप्रस्थ, अरीय तथा अनुप्रस्थ दिशाओं में वियोजित करने पर, तो अरीय दिशा में देखो आपके पास कौन सा वेग लग रहा है, v sin थीटा, क्योंकि ये इसके लिए अरीय है। तो अगर v वेग के लिए क्या हो जाएगी, अरीय है वो अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ वो अरीय, यानी कि r डॉट बराबर इसके घटक क्या आ जाएंगे, v sin थीटा। और जो इसके लिए अनुदिश, क्योंकि ये इस दिशा में जा रहा है, तो आपकी नदी की दिशा क्या है, यही है, यानी कि इसके अनुदिश हो गया v वेग के, तो अनुदिश हो गया, तो इसके लिए ये घटक क्या होंगे, v cos थीटा, यानी कि अरीय दिशा होगी, अरीय दिशा के लिए घटक क्या होंगे, v cos थीटा। और ये हो गई इसके अनुप्रस्थ दिशा, तो अनुप्रस्थ के लिए v sin थीटा। तो यहाँ आ जाएगा r डॉट, यानी कि r डॉट का मतलब dr अपॉन r डॉट बराबर है v sin थीटा, और r थीटा डॉट बराबर है v cos थीटा। एंगल आपका थीटा है ना, तो r डॉट बराबर dr अपॉन, r का मतलब dr अपॉन dt बराबर v sin थीटा, समीकरण नंबर 1, और r d थीटा अपॉन dt बराबर v cos थीटा, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, 2 का भाग दें तो क्या आएगा, dr अपॉन dt डॉट 1 अपॉन r आ गया जाएगा, डॉट d थीटा अपॉन dt बराबर v sin थीटा अपॉन v cos थीटा। एक चीज देखो, यहाँ जो आपका वेग लगेगा, कौन सा वेग, अरीय दिशा में वेग, तो यहाँ टोटल परिणामी वेग क्या होगा इसका, क्योंकि इस पर दो वेग लग रहे हैं ना, एक तो इस दिशा में वेग, एक इस दिशा में वेग, तो r डॉट बराबर हो जाएगा v sin थीटा माइनस u, परिणामी तो निकालेंगे ना इसका, टोटल वेग मतलब परिणामी वेग कितना है, ये इतना ही थोड़ी निकालेंगे हम, हमारे लिए परिणामी वेग टोटल होना चाहिए, इसके लिए तो टोटल यही है v cos थीटा, इसके लिए क्या होगा v sin थीटा माइनस u, क्योंकि ये इसके अपोजिट दिशा में जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस u, यानी कि यहाँ आ जाएगा माइनस u। ओके, तो dt से dt कैंसिल, तो 1 अपॉन r
डी आर बराबर, इसको लिख देते हैं, एक तो v टेन थीटा माइनस u अपॉन v सेक थीटा डी थीटा। ओके, अब क्या कर दो इसका इंटीग्रेशन, समीकरण नंबर 3, तो लिखो समीकरण 3 का समाकलन करने पर, समीकरण 3 का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर डॉट डी आर बराबर इंटीग्रेशन v टेन थीटा माइनस डॉट डी थीटा माइनस u अपॉन v इंटीग्रेशन सेक थीटा डॉट डी थीटा। v भी आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ आ जाएगा log r बराबर v टेन थीटा का होता है log सेक थीटा माइनस u अपॉन v सेक थीटा क्या होता है log सेक थीटा टेन थीटा, log सेन थीटा सेक थीटा टेन थीटा, log सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस log c। सॉल्व कर लो तो log r बराबर प्लस c है, तो v log v से तो v कैंसिल हो गया ना, इसमें तो v से तो v कैंसिल हो गया, यहाँ ओनली टेन थीटा ही आएगा, तो log सेक थीटा डॉट c माइनस u अपॉन v log सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो log r बराबर अपॉन में चला जाएगा, यानी कि log, मैं इसको ऐसे लिख दूंगी log सेक थीटा माइनस, देखो log इसकी पावर ऊपर चली जाएगी, log सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पावर u अपॉन v, तो यहाँ आ जाएगा log r बराबर log, ये हो जाएगा सेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पावर u अपॉन v, तो r बराबर हो जाएगा आपके पास सेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पावर u अपॉन v। ये हो गया आपके नाव के पथ का समीकरण, इसको लेने दे क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ लिख दो समीकरण 4 नाव के पथ का समीकरण है। अब क्या कह रहा है ये देखो, क्वेश्चन में कह रहा है ये नाव के पथ का समीकरण आ गया तथा u v बराबर आपको क्या लेना है, u यानी कि v और u को बराबर कर दो, तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु पथ एक परवलय होगा। तो देखो यहाँ क्या करना है, v बराबर u, तो v बराबर, यदि v बराबर u तो r बराबर क्या जाएगा, दिस इम्प्लाइज समीकरण 4 से r बराबर c सेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये तो वन हो गया ना, दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ से देखो, यहाँ से ओनली क्या बचेगा आपके पास, r बराबर एक तो c प्लस यहाँ बचेगा सेक थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपके पास ओनली साइन थीटा, c सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया। देखो ऐसे कर लो इसको, इसमें से आप क्या करो, सेक थीटा कॉमन ले लो नीचे से, तो ये हो जाएगा c सेक थीटा अपॉन
यहाँ से आप सेक थीटा कॉमन ले रहे हो, अंदर बच रहा आपके पास 1 प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, यानी कि साइन बटे कॉस और 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, ओनली साइन, 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ लिख ही दो, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, तो R बराबर हो जाएगा C सेक थीटा अपॉन सेक थीटा कैंसिल कर देते हैं ना, सेक से सेक कैंसिल, C अपॉन 1 प्लस इसको लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डॉट 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, यानी कि R बराबर आ गया C 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि C अपॉन R बराबर 1 प्लस साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज C अपॉन R, सॉरी स्मॉल r, C अपॉन R बराबर 1 प्लस साइन थीटा, जो कि परवलय को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? जो कि परवलय को निरूपित करता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इसका अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, पूरा है एग्जाम्पल। परवलय का इक्वेशन हो गई, सबसे पहले बिंदुपथ निकाल लिया, जो यहाँ तक आपके पास बिंदुपथ आ गया। इसके बाद में इसने क्या पूछा, v बराबर u, यानी कि दोनों का क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। इक्वल कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, परवलय की इक्वेशन आ गई। अब देखो नेक्स्ट, यदि किसी समतल वक्र में एक गतिमान बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग अचर हो। क्या कह रहा है, कोणीय वेग अचर, अर्थात किसका मान कांस्टेंट बता रहा है, डी थीटा अपॉन डी टी। कोणीय वेग क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये जैसे जैसे देखो क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे चलते हैं। सॉल्यूशन है आपका डी थीटा अपॉन डी टी बराबर हमने क्या मान लिया, ओमेगा, जो क्या है, अचर है। समतल वक्र में गतिमान बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग अचर हो तो सिद्ध कीजिए कि उसका अनुप्रस्थ त्वरण अरीय वेग के समानुपाती होता है। यानी कि हम अनुप्रस्थ त्वरण निकालेंगे, वहां से अगर वो किसके समानुपाती आ रहा है, अरीय वेग के, तो हम कह देंगे कि ये अरीय वेग के समानुपाती होता है। तो देखो अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है, r थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट, r थीटा डबल डॉट, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, r d अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी डॉट डी थीटा अपॉन डी टी। ओके, यहाँ से देखो डी थीटा अपॉन डी टी का मान कितना है, ओमेगा, यानी कि कांस्टेंट है, यानी कि आर डी ओमेगा अपॉन डी टी, ओमेगा अचर है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी, तो क्या हो गया आपके पास, ये आर डॉट ही है, और डी थीटा अपॉन डी टी का मान क्या हो गया, ओमेगा। तो देखो ये कांस्टेंट है तो ये तो आ जाएगा 0 प्लस 2 आर डॉट ओमेगा। ये किसके बराबर है, अनुप्रस्थ त्वरण के बराबर, अनुप्रस्थ त्वरण बराबर, यानी कि अनुप्रस्थ त्वरण बराबर आपके पास देखो क्या आ गया, बहुत इजी एग्जाम्पल है, बराबर 2 ओमेगा तो क्या है, अचर है, और आर डॉट क्या हो गया आपका, अरीय वेग, अरीय वेग ही तो होता है आर डॉट। तो ये क्या हो गया, अगर हम इसको, ये कांस्टेंट है, इसको समानुपाती स्थिरांक मान ले तो देखो अनुप्रस्थ त्वरण किसके बराबर समानुपाती हो गया, आर डॉट के, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अनुप्रस्थ त्वरण बराबर अनुप्रस्थ त्वरण समानुपाती अरीय वेग, यानी कि आर डॉट, और जो आपका 2 ओमेगा है वो क्या है,
स्थिरांक। हो गया, सिंपल है बिल्कुल। आप देखो इसके आगे 2 एग्जाम्पल और रह गए हैं आपके, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अगर इन दोनों एग्जाम्पल में आपके कोई भी डाउट हो, आपको कहीं से कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।